डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। बेसिकली ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो है एक लेक्चर में तो हो नहीं सकता है, इसलिए इसको हमने 4 हिस्सों में बांटा है। लेक्चर नंबर 81, लेक्चर नंबर 81, लेक्चर नंबर 82, लेक्चर नंबर 83 एंड लेक्चर नंबर 84। जैसे लेक्चर नंबर 81 में जो है आज हम बताने वाले हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इन इंडिया, इस स्कोप और ऑब्जेक्टिव क्या है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का। वहीं पे लेक्चर नंबर 82 में आपको हम बताएंगे कि डिफरेंस बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। कई लोग पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एक ही समझते हैं या सिमिलर समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, उसी तरह से लेक्चर नंबर 83 में बताएंगे कि मोरल और सेटिस्फेक्शन दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री में कैसे काम करता है। और लेक्चर नंबर 84 में हम बताएंगे कि मोटिवेटेड एम्प्लॉय से प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री की कैसे बढ़ती है। ये सब इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का पार्ट है। आइए सबसे पहले कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है क्या। ठीक है, अब साइकोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजी मतलब भावना, ठीक है ना, इमोशन। ठीक है, एक होता है आईक्यू, इंटेलिजेंस कोसेंट, एक होता है ईक्यू। तो आज आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, इमोशनल कोसेंट जिसको बोलते हैं। अर्थात जीवन में दो चीज होता है, एक होता है दिल, एक होता है दिमाग। दिमाग तो प्रोफेशनल जो भी हैं दिमाग तो लगाते ही हैं, लेकिन दिल लगा के जब काम करते हैं तो उस कंपनी की उन्नति कई गुना होती है और खुद की भी उन्नति उसी में छिपी हुई होती है। भावनात्मक लगाव जिसको बोलते हैं, साइकोलॉजी मतलब आपका स्वभाव। एक कहावत है कि एटीट्यूड साइकोलॉजी से ही निकल करके क्या आता है, एटीट्यूड। अब कहते हैं कि लाइफ में जो एल्टीट्यूड, जो व्यक्ति ऊंचाई पे चढ़ता है ना, तो आप कितने ऊंचाई पे चढ़ेंगे वह एटीट्यूड तय करता है, न कि एप्टीट्यूड। एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड इज डिसाइडेड बाई एटीट्यूड। ध्यान दीजिएगा, एटीट्यूड नॉट बाई एप्टीट्यूड। देखिए अब यहां पर तीन चीज आपको समझ में आ रहा होगा। तीन चीज कौन कौन सा है कि एक चीज तो आपका एटीट्यूड जो है, एटीट्यूड कैसा है अर्थात व्यवहार कैसा है, इसी से आपका एल्टीट्यूड डिसाइड होगा, न कि दिमाग में कितना नॉलेज भरा है वह इंपॉर्टेंट नहीं है। दिमाग में कितना भावनात्मक लगाव है कंपनी के साथ, आपकी कितनी जो है, और ये भावनात्मक लगाव हर जगह जरूरत पड़ती है। और इंडिया में तो सिंस इंडिपेंडेंस इसके ऊपर बहुत काम हुए हैं, भावनाओं के ऊपर, चाहे वो रिक्रूटमेंट हो, कंपनी में रिक्रूटमेंट हो, अभी हम सब बताएंगे एक एक करके, चाहे आपका एडवर्टाइजमेंट हो, एडवर्टाइज करते हैं तो देखते हैं बच्चे कितना पसंद करते हैं। 2 रुपए की टॉफी के लिए जो है वो 40 रुपए कीमत रखते हैं, फिर भी बच्चे खरीदते हैं। सेल्स में लोग जो है भावनात्मक लगाव जो है, फिर वर्किंग स्किल अर्थात वर्क आवर यदि आप देखेंगे तो एक आदमी होता है कि 10 बजे गया 5 बजे लौट आया। कंपनी से यदि लगाव है 10 बजे जाता है लेकिन आने का कोई टाइम नहीं, हो सकता है कि रात के 10 बजे आए, अर्थात काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ता। तो कहने का मतलब है कि ये जो है आपका साइकोलॉजी हर जगह काम करता है। एक दूसरे का ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी, दूसरे के जो है साइकोलॉजी रीड करके ही एस्ट्रोलॉजी पूरी दुनिया में चल रही है। एस्ट्रोलॉजी अपने जगह पे सही है, लेकिन जो मार्केट में बैठे हैं एस्ट्रोलॉजर वो जनरली जो है ज्योतिष विद्या नहीं बल्कि आपके मानसिक भावनात्मक चीज़ों को पढ़ लेते हैं और ठीक वही बोलते हैं जो आप सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अब बात आ जाती है, अब थोड़ा सा टेक्निकल विंग में हम लोग जो है प्रवेश करें। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है क्या, अब इसको इंडस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी
is the branch of psychology which studies human behavior under industrial circumstances. अब कोई पूछता है आपसे कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो डिफाइन करेंगे तो क्या डिफाइन करेंगे कि ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, branch of psychology which study behavior, under industrial circumstances। अब बोलिएगा कि इंडस्ट्रियल सर्कमस्टांसेस क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने तो बता दिया कि इंडस्ट्रियल सर्कमस्टांसेस हो या इंडस्ट्रियल कंडीशन हो, ठीक है ना, या जो है इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट हो, तीनों चीज हम लिख देते हैं। तीनों ही चीज में जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है, ठीक है ना। अब इंडस्ट्रियल कंडीशन क्या है, इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट क्या है, तो बेसिकली जहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ पे तीन तरह का काम है, जहाँ फिजिकल वर्क भी है, मेंटल भी है, ठीक है ना, मार्केटिंग भी है। तो अब इंडस्ट्री को हम नहीं जा रहे हैं डिफाइन करने। इंडस्ट्री का मतलब सिंपल सा यही है, यदि हम बात करें सिर्फ इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री का मतलब जनरली हम लोग यही समझते हैं जहाँ पर या तो कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा या हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे। जैसे हेल्थ इंडस्ट्री है, तो हेल्थ इंडस्ट्री में सर्विस ही, तो तबीयत खराब हुआ दवा लिख दिया, लेकिन वो जो है आज देखिए हॉस्पिटल की कमाई सबसे ज़्यादा है, तो वो भी अपने आप में, और वहाँ सब लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ क्या सर्कमस्टांसेस है, किस तरह की परेशानी आती है, तरह तरह के लोग आएंगे, आपको टैकल करना है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री में है तो टीचिंग इंडस्ट्री में तरह तरह के बच्चे आएंगे, आपको उनको हैंडल करना है। उसी तरह इंडस्ट्री में नए नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट को सेल आउट करना है, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन है मार्केट में, ठीक है। फिर लेबर है, उसको काम करना है, मैनेजर है, उसको भी काम करना है। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एप्लीकेशन है जो है साइकोलॉजी का ही, जो इंडस्ट्री में यूज करते हैं। और बेसिकली मेथड एंड टेक्निक, ठीक है ना, टेक्निक ऑफ यू कैन से to solve the human problem industrial unit and business during the recent years is being totally changed and increased। उसका तरीका भी बदल चुका है और चीजें बढ़ चुकी है। लोग आजकल भावनात्मक रूप से ज्यादा दुखी हो जाते हैं बजाय कि किसी और चीज के चलते, ठीक है। तो सबसे पहले साइकोलॉजी की बात करें तो इसका एक अपना पोटेंशियल एप्लीकेशन है, बहुत एप्लीकेशन है। देयर इज, ऐसे लिख देते हैं, देयर इज पोटेंशियल एप्लीकेशन या टू मच एप्लीकेशन, ठीक है ना, इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, सॉरी, इन ह्यूमन प्रॉब्लम्स, इन सॉल्विंग, ऐसे कर सकते हैं, इन सॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, मेंटली, ठीक है ना। चाहे वो इंडस्ट्री हो सकता है, इन इंडस्ट्री और बिजनेस, बिजनेस में भी तो कई तरह के लोग आते हैं। आप देखिए, थोड़ा सा बात करके देखिए, ठीक है ना। तो जो है यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो स्टडी करता है, ठीक है ना, ह्यूमन बिहेवियर को, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, साइकोलॉजिस्ट। कई बार बोलते हैं ना रफ लैंग्वेज में कि ये साइको हो गया है। साइको हो गया मतलब क्या, कि जहां जो उसको सोचना चाहिए, जो बिहेवियर एडॉप्ट करना चाहिए, वो बिहेवियर ना एडॉप्ट करके कुछ एब्रप्ट बिहेवियर उसके अंदर आ चुका है, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया कि इसमें जो है साइकोलॉजिस्ट जो है करता क्या है, मेंटल बिहेवियर की स्टडी करता है। मेंटल बिहेवियर, किस तरह से सामने वाला सोच रहा है, ठीक है ना। बॉस ने एम्प्लॉय को डांट दिया, अब 10 दिन काम मन लगा के करेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये एक जो है बहुत बड़ा लेकुना है, ठीक है ना।
अब बात करते हैं कि इस साइकोलॉजी का इंडिया में कैसे कहाँ जरूरत पड़ गई, ठीक ना। तो हम बताएं तो पहले साइकोलॉजी का इंडिपेंडेंस के पहले इस पे कोई बहुत ज़्यादा जो है स्टडी नहीं हुआ, लेकिन जो है इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडस्ट्री आई तो इंडस्ट्री में बहुत तरह तरह की समस्याएं आने लगी, जिसके चलते लोग फ्रस्ट्रेशन होने लगे। इंडस्ट्री में प्राय आप सुनते होंगे कि टेंशन रहता ही रहता है, स्ट्रेस रहता है, लोग जो है डिप्रेस हो जाते हैं, एंजाइटी आती है, ठीक ना, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, ठीक ना, मेंटल जो है टायर्डनेस आता है ना। तो ये बहुत सारी समस्याएं आती हैं, ये सब साइकोलॉजिस्ट रीड करता है। इंडिया में इसका जो है ज़्यादा पहले महत्व तो इसलिए नहीं था कि लोग अध्यात्म से जुड़े हुए थे, और इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेडिटेशन, जो लोग करते थे। अब आजकल जो है लोग करते हैं लेकिन बहुत कम। लेकिन जब बात करते हैं फॉरेन की, आउटसाइड इंडिया की, वेस्टर्न कल्चर की, तो वहाँ पे तो मेडिटेशन था नहीं, तो उन लोगों ने साइकोलॉजी रीड करना, बिहेवियर रीड करना, और उसके अकॉर्डिंग तरह तरह की चीज़ें जो है डेवलप करना शुरू किए, लेबोरेटरी इस्टाब्लिश किए, और वही लेबोरेटरी धीरे धीरे इंडिया में भी जो है आज के लेबोरेटरी जो है इस्टाब्लिश हो चुकी है, जो किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंडर आती है, और वहाँ पर अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं, उनका काम ही है इन सब चीज़ों की स्टडी करना, व्यक्ति का जो है टेम्पो रीड करना, कौन किस टेम्पो में है, किस मूड में है। इंडिया में हम लोग जनरली मूड कहते हैं, ठीक है ना, और उसके अगेंस्ट में क्या वेलफेयर हम कर सकते हैं, ये काम हमारा है किसका, साइकोलॉजी का। ये जो है जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो साइकोलॉजी का हेल्प लेता है रिक्रूटमेंट में। साइकोलॉजी इज यूज्ड कहाँ पे है, इन रिक्रूटमेंट। देखो अब रिक्रूटमेंट में जैसे खास करके आर्मी की बात करें, ठीक ना, आर्मी में, प्रोफेसरशिप में, लेक्चरर में, टीचर में, वहाँ पे जरूरत पड़ती है किसकी, साइकोलॉजिस्ट की, साइकोलॉजी रीड कर ले, साइकोलॉजी टेस्ट होती है, ठीक ना। इसलिए साइकोलॉजिस्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हो जाता है, और गवर्नमेंट जो है बेसिकली साइकोलॉजिस्ट को रिक्रूट करने का काम करती है, कि बड़े बड़े जो आतंकवादी हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके बिहेवियर को रीड कर जाती है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, ठीक ना, इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी है, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, ठीक ना। और पूरे देश में लगभग 25 से भी ऊपर बड़ी बड़ी कोर्सेस इसके ऊपर चल रही है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बड़े बड़े लेबोरेटरी हैं, ठीक ना, जहाँ पर साइकोलॉजी की स्टडी की जाती है। और जो है आपको बताएंगे कि 25 यूनिवर्सिटीज है जहाँ पर की स्टडी की जा रही है, और भी आजकल बहुत सारा है, मुझे जितना याद आ रहा है मैं शायद आपको बता पाऊँगा, ठीक ना। और जो है आपको बता दें कि साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी रीडिंग जो है ये देश के हेल्प्स इन द प्रोग्रेस ऑफ नेशन। ये आप वर्ड सुने होंगे इसलिए मैं यहाँ लिख दिया। और लिखने का क्या मतलब है, यहाँ पर लिखने का मतलब सिर्फ इतना सा है, यहाँ पर लिखने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप पूछेंगे कि साइकोलॉजी इंडिया के नेशन के हेल्प में कैसे हेल्पफुल है। ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आ सकता है, आपके दिमाग में आ सकता है, और मेरे समझ से आना भी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी आदमी है XYZ और कहीं काम कर रहा है, उसकी पोटेंशियल क्या है। हमारी जो नेशन की जो अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति है ना, वो शिक्षा पद्धति कुछ ऐसी हो गई कि बंदर को हम लोग तैरना सिखाते हैं और मछली को पेड़ पे चढ़ना सिखाते हैं। तो बेसिकली साइकोलॉजिस्ट क्या करता है कि यहाँ पर ह्यूमन पोटेंशियल को रीड करता है, पता लगाता है कि इसकी पोटेंशियल किस फील्ड में ज़्यादा है, कहाँ पर इंटरेस्ट है, और कहाँ पे ज़्यादा अच्छे से ये काम कर सकता है।
ठीक ना। यहाँ पर तो जिस चीज में जिसका इंटरेस्ट रहेगा उसमें वो कभी थकेगा नहीं, ठीक ना, उसमें वो मन लगाकर काम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इंटरेस्ट है, तभी तो बात आ रही है, ठीक ना। तो वहां पर जो है वो व्यक्ति विशेष क्या होता है कि डेवलप होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है। जब उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो गई तो ऑब्वियसली दूसरे की भी जो है प्रोडक्टिविटी, सॉरी, देश की प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी ही होगी। इसलिए इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो है आने वाले समय में एक जो है बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन भी है। यदि आप इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो ये कैरियर ऑप्शन एक बहुत अच्छा हो सकता है मेरे समझ से, ठीक है। बात करते हैं स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की स्कोप की बात करते हैं कि क्या स्कोप है। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के स्कोप यदि हम बात करें तो हर जगह जो है इसका एस्पेक्ट है। सबसे पहले तो इसका एस्पेक्ट है इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को जो है रीड करती है, और साइकोलॉजिस्ट जो है फ्री में तो करेगा नहीं, पैसा तो लेगा। ज्योतिष जिस तरह से फ्री में नहीं करता है उसी तरह से जो है वह पैसा लेता है, ठीक ना। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि सामने वाला पैसा लेगा। अब जो इकोनॉमिक फैक्टर है, ठीक है ना, वो सब कुछ आजकल साइकोलॉजी से इन्फ्लुएंस है। कई बार मार्केट में जाते हैं, बहुत सारी चीजें खरीदते हैं जिसकी घर में जरूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। कम्युनल लाइफ साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है साइकोलॉजी का जो है, सॉरी, साइकोलॉजी ऑफ वर्कर, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं। दूसरा फैक्टर है इसमें कि फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क इन्वायरमेंट, ठीक है। अब इसमें फिजिकल एस्पेक्ट क्या है, जब मन अच्छा नहीं रहता है ना तो तन भी अच्छे से काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो इफ द कंडीशन आर वेरी वेल द वर्कर फील वेरी सेटिस्फाइड, ठीक है ना, वर्कर फील्स सेटिस्फाइड, ठीक है ना, एंड रिमेन्स हेल्दी। अब यदि वर्कर सेटिस्फाइड है और हेल्दी है तो अल्टीमेटली किसका काम करेगा, इंडस्ट्री का ही तो काम करेगा ना। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन, ठीक है। आजकल आप देखते होंगे शादियां टूटती है, तलाक होते हैं, रिलेशन खराब हो रहा है। ये सब कुछ इसलिए होता है कि हमारा मानसिक विचार एक दूसरे से नहीं मिलता है। लड़ाई झगड़ा तन से नहीं होती है, मन से होती है, ठीक है ना। इतना ऑटोमेशन हो रहा है लेकिन ह्यूमन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हर जगह पर बना हुआ है, ठीक है ना। साइकोलॉजी of the human being is very important to run the factory. You cannot ignore the psychology of human, है ना, importance of human। इसलिए efficiency भी एक रिलेशन पे डिपेंड करता है। तो रिलेशन, कोऑर्डिनेशन, एडजस्टमेंट, एक दूसरे से एडजस्ट कर लेना, एडजस्टमेंट, ये सब ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, सिंपैथी, भाई चलो किसी ने कोई बात हमें बोल दिया, हम मुस्कुरा करके उसको सह लिए तो हमारे रिश्ते रह गए। कहते हैं ना, इस दुनिया में उसको जीना आ गया, इस जहां में उसको जीना आ गया जिसको हर किसी की बात को सहना आ गया। इसलिए सबकी बात जो है सहते हुए आना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए ह्यूमन रिलेशन भी इस पे जो है इंपॉर्टेंट है। एप्टीट्यूड एंड मोटिव्स भी ये जो है पढ़ने के लिए, स्टडी ऑफ एप्टीट्यूड एंड
मोटिव्स। आदमी की मोटिव क्या है, काम तो कर रहा है लेकिन काम करने के पीछे का भाव क्या है, पॉजिटिविटी से भरा हुआ है कि निगेटिविटी से भरा हुआ है, ये रीड करने के लिए भी जो है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की जरूरत पड़ती है। इंडस्ट्री में जो है इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि उसका जो है सामने वाले का एटीट्यूड कैसा है, ये हम अभी बताए भी थे, उसका एम क्या है, ठीक है ना, उसकी बिहेवियर क्या है ना। और सिर्फ वही नहीं, वर्क के इन्वायरमेंट को भी व्यक्ति जो है बदल देता है, ठीक ना। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट काम किए हैं, हमने अभी बताया भी था कि एटीट्यूड लीड्स द एल्टीट्यूड ऑफ लाइफ, नॉट द एप्टीट्यूड। इसलिए यहाँ पर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की जरूरत पड़ती है। पांचवा जो है मेंटल हेल्थ को भी जो है स्टडी करने के लिए, ठीक ना, मेंटल हेल्थ मतलब सामने वाले की मानसिक स्थिति जो है कैसी है, कठिन परिस्थिति में ऐसा तो नहीं कि विचलित हो जाता है, छत विछत हो जाता है, ठीक ना। आज के समय में इंटेलिजेंट पीपल भी रियलाइज करते हैं कि प्रॉपर हेल्थ मेंटेन करने के लिए जो है, प्रॉपर हेल्थ मेंटेन करने के लिए मन का जो है पहले समस्या दूर करना अति आवश्यक है, ठीक ना। और ये सब कुछ डिपेंड करता है किस पे, एटीट्यूड पे डिपेंड करेगा, एटीट्यूड पे, और वर्किंग कंडीशन पे डिपेंड करता है बहुत कुछ, कि वर्किंग कंडीशन खराब है। हमेशा एक होता है कि जैसे कोई बॉस है, हर बात में मोटिवेट करके वो काम करा लेता है, प्रशंसा करके काम करा लेता है। एक होता है कि हमेशा डीमोटिवेट करने में ही जो है लगा रहता है, ठीक ना। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी बेसिकली क्या करता है कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मेंटल हेल्थ, कौन कौन से फैक्टर है, ठीक ना, उसको स्टडी करता है, और उसको जहां तक होता है या तो प्लस में या माइनस में जैसे भी हो सकता है, ठीक ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ को ये स्टडी करता है, ठीक ना। फिर जो है साइकोलॉजिस्ट सजेशन देता है और इम्प्रूव करता है। ये सारा काम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट का है। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो है इसमें भी काम करता है। उसके बाद आते हैं लास्ट वन, देखेंगे कि स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशन, शायद कहीं लिखे भी थे, स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशन क्या है। टीम लीडर तो वही रहेगा ना जो टीम के साथ सामंजस्य बिठा पाए। यदि टीम के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाता है तो टीम लीडर कभी बन ही नहीं सकता है, ना। इंडस्ट्रियल कंटेक्स्ट में तो और भी जरूरत होता है। काम करना बहुत आसान है, बट टू गेट दी वर्क डन इज वेरी जो है ना टफ। गेट दी वर्क डन, किसी से काम करा लेना बहुत टफ है, ठीक ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अपने को ट्राई करना है कि सोशल रिलेशन जो है वो व्यक्ति मेंटेन करे। यदि नहीं कर पा रहा है तो उसको ट्रेनिंग देता है, कौन देगा, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वही ट्रेनिंग देंगे, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का वहां भी स्कोप जो है आगे बढ़ जाता है। स्कोप के बाद आपको बोले थे कि हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव भी देख लें। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ठीक है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है पर्सनल सिलेक्शन, सिलेक्शन, ठीक है। अब देखिए पर्सनल सिलेक्शन क्या होता है। हम लोग बेसिकली यहाँ पर कोई इंडिविजुअल है वो किस तरह से कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहा है, इससे उसकी जो है एटीट्यूड की पता चल जाती है। राइट वर्कर, राइट जॉब एट द राइट टाइम, ठीक है ना। तो राइट वर्कर कैन ओनली डू देयर वर्क इन द बेस्ट मैनर, नो अदर कैन डू।
तो इस हिसाब से यदि हम देखेंगे तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट, जो उसके साइकोलॉजी को रीड कर पाता है। ठीक है, साइकोलॉजी को रीड कर पाता है और उसको ट्रेन कर पाता है। ट्रेन करना भी उसकी जिम्मेदारी, ऐसा नहीं कि जैसे कोई हमें ज़रूरत है किसी व्यक्ति विशेष की और उसकी साइकोलॉजी खराब है, तो हमें ये भी सोचना है, हमेशा हमेशा सोचना है कि क्या हम उसको ट्रेनिंग दे करके उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें तो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक ना। फिर दूसरा होता है केयर ऑफ वर्कर्स हेल्थ। कई बार वर्कर्स का हेल्थ जो है, अब देखिए नौकरी करना मजबूरी है क्योंकि घर परिवार चलाना है, अपना पेट पालना है, लेकिन ये भी चीज़ ध्यान देना है कि कई बार जो है वर्कर्स बोल नहीं पाता उस चीज़ को, ठीक ना। और मेंटल हेल्थ जो है अच्छा है तो उसका फिजिकल हेल्थ भी अच्छा होगा। मतलब मेंटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिजिकल। कहते हैं ना, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है, और उल्टा भी होता है, मन खराब हो गया तो तन भी ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा, ठीक ना। फिजिकल, अब स्ट्रेंथ जोड़ लो या आप जो जोड़ना है जोड़ लीजिए, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तीसरा और जो है नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक ना। वर्कर्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अब ये भावनात्मक जो है ना ऑफ किसका, वर्कर का। इससे भी कई बार पता चल जाता है कि वर्कर यदि पैसे के लिए सिर्फ काम करता है ना तो दिल लगा के काम नहीं करेगा, सिर्फ सैलरी के लिए काम करता है तो सैलरी के लिए रोते रहेगा, ठीक है ना। वो बहुत अच्छे से कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसमें हम लोग ये करते हैं कि उसका सेल्फ इंटरेस्ट कितना है, सेल्फ इंटरेस्ट। इसमें एक छोटी सी कहानी हमें याद आ रही है कि जैसे अंडा देखते हैं ना, अंडा, मुर्गी का अंडा मान लीजिए, ये क्या है, मुर्गी का अंडा है, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे तो क्या है, बर्बाद हो जाएगा। जितना आप प्रेशर लगाने से ये बर्बाद हो जाता है ना, ठीक उतना ही प्रेशर यदि अंदर से लगता है तो इससे एक चूजा निकल जाता है, मतलब मुर्गा का बच्चा निकल जाता है, और ये क्या हो जाता है, आबाद। तो बाहर से प्रेशर लगाए तो क्या हो गया, बर्बाद, ठीक है, और अंदर से प्रेशर लगा तो क्या हो गया, आबाद। मतलब क्या है, मतलब यह है देयर मस्ट हैव टू हैव सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉय ही इंडस्ट्री के लिए फ्रूटफुल हो सकता है। बाद बाकी तो सब बोझ है, बाद बाकी तो सब आए गए राम है, ठीक है। फिर प्रॉपर मेथड ऑफ वर्किंग। वर्कर काम करता है और वो सोचता है कि हमें क्या लेना देना, हम तो नौकरी करते हैं, जैसा कहा जाएगा वैसा कर देंगे, और कर भी देता है। लेकिन इसके चलते जो है काम की इफिशियंसी, काम की इफेक्टिवनेस नहीं देखने मिलती है। यदि वो देखना है तो उसके वर्किंग एरिया में कहाँ दिक्कत आ रही है ये भी जो है देखना जरूरी है, ठीक है ना। कहीं कोई परेशानी आ रही है तो उसको रिमूव करना है, रिमूविंग माल एडजस्टमेंट, रिमूविंग माल एडजस्टमेंट। माल एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है, कन्फ्लिक्ट। कोई किसी को कुछ बोल दिया या व्यंग मार दिया, ठीक ना, तो वहां पर चूंकि लैक ऑफ एडजस्टमेंट के चलते वहां यदि कोई सही सलाह देने वाला नहीं है तो आपस में लोग लड़ भिड़ते हैं, नहीं भी लड़ भिड़ते हैं तो आपस में एक नाराजगी पैदा हो जाती है। वो नाराजगी जो है, अब रहना सामने ही है, मियाँ बीवी की तरह। भाई आप बीवी की तरह के साथ यदि रात में आप 10 घंटा बिताते हैं, तो कहीं इंडस्ट्री में काम करते हैं तो बॉस के साथ भी तो 10 घंटा बिता रहे हैं। अब रहना सामने ही है और झगड़ कर कितने देर रहेंगे, तो मन में नाराजगी पाल करके काम करने से क्या होता है कि वो जो है प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट है आपका रिफॉर्म ऑफ वर्किंग कंडीशन। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, उसके ऊपर स्टडी करता है कि वर्किंग कंडीशन कहाँ इंप्रूव होना चाहिए, कहाँ लाइटिंग होनी चाहिए, कहाँ जो है ज़्यादा लाइट पड़ रहा है, कहाँ ज़्यादा गर्मी है। ऐसा तो नहीं कि गर्मी के कारण लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं, ठीक ना।
कहाँ पे, मशीन में कुछ चेंज करना है, रिफॉर्म इन दी मशीनरीज, मशीनरी में भी कहीं कुछ चेंज करने की जरूरत पड़े, आदमी मन मार के काम करते रह जाता है लेकिन प्रोडक्टिविटी कंपनी को नहीं मिलता है। फिर कंपनी कहती है कि लोग हमारे यहाँ काम तो करते हैं लेकिन आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि वहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट चाहिए हमें, ठीक है ना। वो मशीन पे काम करना कंफर्टेबल नहीं है, तो कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करना ये तो इंडस्ट्री के लोगों का काम है, लेकिन क्या प्रोवाइड करना है ये साइकोलॉजिस्ट कर सकता है, ठीक है, ठीक है ना। फिर जो है नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ एटीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने वाला इगोइस्टिक है या हर बात को उसको बुरा ही लग जाता है, ठीक है ना, या कोई बात बुरा लग जाता है, बोल तो नहीं पाता है लेकिन काम पर इफेक्ट आता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है स्टडी करना इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का एक स्कोप है। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग प्रॉपर लीडरशिप, क्रिएटिंग प्रॉपर लीडरशिप। प्रॉपर लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि भाई हर आदमी लीडर नहीं बन सकता है। मैं खुद बहुत अच्छा काम कर लेता हूँ लेकिन दूसरे से काम करा लेना बड़ी भारी काम हो जाती है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो साइकोलॉजिस्ट होता है या जिसको सोशल साइकोलॉजी बोलते हैं, रीड करने आता है ना, वही एक अच्छा लीडर बनता है, ठीक है ना। तो बेसिकली इन द स्फीयर ऑफ इंडस्ट्रियल सुपरवाइजिंग, ठीक है ना, या सुपरवाइजर मस्ट नॉट ओनली बी एन ऑफिशियल बट आल्सो ए कैपेबल ऑफ लीडर। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी झलकनी चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए, उसके अंदर एक इनकरेज करने का जो है, खुद इनकरेज रहे और दूसरे को भी इनकरेज करे, है ना। तो ये सोशल साइकोलॉजी जो है वहां पर हेल्प कर सकता है, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, किस तरह का ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करना है, इसमें भी जो है वो कुछ ऐड कर सकता है। ट्रेनिंग तो टेक्निकल जनरली मैक्सिमम होता है लेकिन उसमें एक साइकोलॉजिस्ट थोड़ा सा ऐड कर दे, ठीक है ना। कहते हैं दूध ही तो पीना है लेकिन उसमें कोई केसर डाल दे तो और उसका कीमत भी बढ़ जाता है और उसकी जो है प्रोटीन पावर भी बढ़ जाती है, ठीक है ना। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव मोशन एंड टाइम स्टडी। मोशन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का ये एक बड़ा पार्ट है, मोशन एंड टाइम स्टडी, कि किस तरह से जो है बॉडी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना, किस तरह से बॉडी मूवमेंट हो रहा है और साथ में कितने टाइम में कौन सा काम होना चाहिए, कितने टाइम में कर रहा है। उसके अलावा जो है स्पेस को रीडिजाइन करना हो, ठीक है ना, रीडिजाइन करना हो। पोस्चर, कुर्सी ही डिजाइन करना हो, पोस्चर देखिए कि पोस्चर ऑफ सीटिंग जो है, पोजीशन ऑफ सीटिंग, पोजीशन ऑफ कहाँ वो बैठ रहा है, कहाँ बैठेगा तो ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर सकता है। तो ये वर्कर का जो है हर एक चीज़ रीड करना, उसकी आवश्यकताओं को उसके बताए बिना समझ लेना ही असली साइकोलॉजिस्ट का होना है, ठीक है ना। 2-3 और जो है वोकेशनल गाइडेंस। अब आप देखते होंगे कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर में तो खूब होता है कि साल में 1-2 बार 3 बार जो है LTA देती है कि जाओ भाई कहीं घूम फिर करके आ जाओ देश दुनिया में, और जाता भी है सामने वाला, घूम फिर करके आता भी है, ठीक है। तो वो भी एक तरीका होता है कि आदमी का मूड फ्रेश हो जाता है, फिर जब नया आता है तो फुल एनर्जी के साथ वो काम करता है। इसका एक और जीता जागता उदाहरण है कि एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग में भी जो है साइकोलॉजी बहुत काम करता है। एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग, देखो किस तरह से हम जो है चीज़ों को रिप्रेजेंट करें कि जो है कस्टमर हमारे पास आए, ठीक है ना। तो ये दोनों जगह, अच्छा कस्टमर आ गया तो उसके साइकोलॉजी को हम रीड कर पाएँ, उसके ज़रूरत को समझा पाएँ, या कोई ऐसा प्रोडक्ट बता रहे हैं हम जो है, जो हम जो है मतलब क्या कर सकते हैं कि उसको ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मुझे बेचना है, तो उसके साइकोलॉजी को रीड करके उस हिसाब से हम समझा पाएँ तो जो है ये हमारा काम
हो गया, अन्यथा दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, लास्ट जो है 14th नंबर जो है मेंटेनिंग मोरल, ठीक है ना, मोरल बूस्टअप। जो भी काम कर रहा है, ठीक है ना, हमारे यहाँ उसका मोरल हाई होना चाहिए, ठीक है ना, पॉजिटिव होना चाहिए। ये चीज जो है ना, सोच छोटी नहीं होनी चाहिए, हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए, तो ही हम कहीं काम कर पाते हैं, कहीं भी टिक पाते हैं, अदरवाइज हमेशा दिक्कत ही दिक्कत होते रहेगी। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज जो है आज हम लोग जो समझे उसको एक बार थोड़ा सा 2 मिनट में रीड आउट कर लें कि बेसिकली इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो है इंडिया में ये क्या है, एक ब्रांच है जो बिहेवियर को जो है इंडस्ट्रियल सर्कमस्टेंसेस और जो है कंडीशन या इन्वायरमेंट में जो है स्टडी करता है, ठीक है ना। ये इसका एक पोटेंशियल एप्लीकेशन है कि ह्यूमन के प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा है कि जो है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का इंडिया में क्या स्कोप है, तो ये भी हमने आपको बताया डिटेल में, है ना, कि देयर इज टू मच, क्योंकि इंडिया में इस चीज़ के ऊपर अभी तक ज़्यादा ध्यान दिया नहीं गया है। क्या स्कोप है ये भी हमने बता दिया आपको, ठीक है ना। इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, फिजिकल है, ह्यूमन रिलेशनशिप है, ठीक है ना। भाई शादियाँ टूट रही है और कई सारे शादियाँ जो टूटती है ना उसको साइकोलॉजिस्ट बचा डालते हैं, आपस में लोग झगड़ बैठते हैं, कोर्ट में हर जगह न्यायालय में एक साइकोलॉजिस्ट बैठता है, ठीक है ना। कई बार बात बनने से पहले पंचायती होता था तो पंचायती में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते थे, तो ये सब भी एक ह्यूमन रिलेशन रीड करना, ठीक है ना, किसी के दिमाग को पढ़ लेना, ये भी साइकोलॉजी ही तो है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि भाई जो है उसके एटीट्यूड को हम रीड करें, मेंटल हेल्थ, ठीक है ना, ह्यूमन रिलेशन को स्टडी करें। फिर जब हम आते हैं क्या ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव पे देखिए तो पर्सनल सिलेक्शन, ठीक है ना, वर्कर्स की हेल्थ को देखना, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है ना, प्रॉपर मेथड ऑफ वर्किंग है कि नहीं, माल एडजस्टमेंट को रिमूव कर पा रहा है, ठीक है ना, रिफॉर्म वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करना, ठीक है ना, मशीनरी को इम्प्रूव करना, ठीक है ना, ताकि इफ़िशियंसी और इफेक्टिवनेस प्रोडक्टिविटी कंपनी के बढ़ सके। साइकोलॉजिस्ट का यही तो काम है मेन, साइकोलॉजिस्ट का मेन काम ही यही है, ठीक है ना। फिर प्रॉपर लीडरशिप, कौन लीड कर सकता है कंपनी को या कौन सही से काम कर सकता है, ये सारी चीज़ें देखना समझना। फिर ज़रूरत पड़ने पर जो है टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ साथ जो है साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी देना, ठीक है ना, किस तरह की ट्रेनिंग की किसकी क्या आवश्यकता है वो समझना, मोशन और टाइम स्टडी करना, वोकेशनल गाइडेंस देना, ठीक है ना, कि कहीं टूर लगा दिए कि जाओ भाई ऑस्ट्रेलिया घूम के आओ और वहीं पे कोई ट्रेनिंग भी हम दे दिए उसको, ठीक है ना, या 10 दिन की छुट्टी दे दिए, जाओ ये ट्रेनिंग लेकर के आओ, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग और मोरल बूस्टअप करना, ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का प्राइमरी पार्ट है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी देखें, साथ में ही इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में क्या क्या स्कोप है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है उसका, ये हम लोग अभी लास्ट आधे घंटे में देखें। और आई होप कि ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए फ्रूटफुल होंगी, इस उम्मीद के साथ कि इसको आप जो है देखेंगे, चारों लेक्चर सीक्वेंस में देखिए। इसी प्लेलिस्ट में आपका जो है जो चैनल है ना मैकेनिकल पंडित, आप यूट्यूब पे लिखेंगे मैकेनिकल पंडित तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, मैं मिल जाऊंगा। और इसी में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में तो आपको एक ऑपरेशन मैनेजमेंट का प्लेलिस्ट है। और बड़ी बात है कि इसमें सब कुछ आपको सीक्वेंस में है, सब कुछ क्या है, सीक्वेंस में है, सारे जो है सारी चीज़ें इसमें क्या है, सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगे। आई होप ये सारी चीज़ें जो है आपको फ्रूटफुल होगा, हेल्पफुल होगा। और इस उम्मीद के साथ कि अब नेक्स्ट लेक्चर जो है हम लोग पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 82, ये लेक्चर नंबर 81 था। आज यहीं तक, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब पढ़िए, दूसरे को भी पढ़ने का मौका दीजिए, अर्थात शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।